तैयारी तो आप देख रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत तैयार है निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए और उसका उद्घोष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि जब तक आतंक के इस कांटे को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये मिशन जारी रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं और दूसरे दिन भी उन्होंने गुजरात की धरती से फिर से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आतंक के इस कांटे को उखाड़ फेंकेंगे तभी मानेंगे, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के बाद अभी भी हमारी जो जंग है आतंक के खिलाफ वो थमी नहीं है। हम रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि बड़े फैसले लेते आपको प्रधानमंत्री दिखाई भी दे रहे हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र में बात करें या जिस तरह से एग्जीक्यूशन अब हो रहा है हमारी सोच का, वो भी हम देख रहे हैं। क्योंकि जल संधि को लेकर भी यहाँ प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो डिगने वाले नहीं है, कुछ बैकआउट नहीं करने वाले। तस्वीर 3 देख लीजिए आप यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न कैसे गुजरात की सड़कों पर मनाया गया है। गुजरात में रोड शो करने जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो दोनों ही तरफ आप देखिए तिरंगा लेकर लोग खड़े हैं और ये उत्साह है, ये वो गर्व की भावना है जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया और ब्रह्मोस देकर भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, क्योंकि ब्रह्मोस से ही उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो अपने आप में ये 3 तस्वीरें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन गुजरात की धरती भुज को जैसे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री का गुजरात पहुंचना और उस धरती से बड़ा संदेश यहां पर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने दिया। क्या कहा है उन्होंने, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि आतंक के कांटे को हम निकाल कर रहे हैं, हम 75 साल से पाक प्रायोजित आतंकवाद झेल रहे हैं और पटेल चाहते थे कि पीओके वापस लेने तक जंग हो। ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर जो पटेल चाहते थे वो हो जाता तो ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। आतंकियों के खिलाफ सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। देश का एक हिस्सा आतंक के दम पर यहाँ पर हड़वा गया है और अब आतंक को प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं, वो खून की नदियां बहाते हैं और आतंक के खिलाफ हमले के सबूत भी अब हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया को दिखा भी रहे हैं। दुनिया में विकसित भारत का झंडा लहराएगा, प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई। एक तरह से उन्होंने सीधे कह दिया है कि अब आतंकवाद को लेकर हम कहीं भी कड़ी निंदा नहीं करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले उस मोड में भारत है और सीधा संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। गुजरात की धरती से रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ गूंज रही है आवाज। बताने के लिए काफी है कि अब आतंकवाद पर फुल स्टॉप लगने वाला है। पीएम मोदी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आराम से रोटी खा लो वरना गोली तो है ही, और अब पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं। भारतीय सेना के शौर्य के बाद पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर भी पीएम मोदी ने आतंक को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान पर सवाल उठाया। कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है
कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों ने जब पीओके पर कब्जा किया था उसी दिन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। आतंकवादियों के बलबूते पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पीएम मोदी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले गैंग पर भी प्रहार किया। कहा कि इस बार सब कुछ कैमरे पर हुआ है ताकि कोई खड़े होकर सबूत नहीं मांगे। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पीएम मोदी के लाउड एंड क्लियर मैसेज से साफ है कि अब आतंकवाद का टाइम ओवर हो चुका है। यही वजह है कि इन आतंकियों के ठिकानों पर पहले स्ट्राइक की गई और अब ऑपरेशन सिंदूर जारी रखकर आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज विदेश से आते वो पूछते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की हुंकार भी भरी है। गुजरात से बताते हैं आपको, पीएम मोदी ने लोगों से स्वदेशी मिशन के तहत अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जन बल से अब जीतना होगा और देश को बचाना है तो 140 करोड़ देशवासियों को अब आगे आना होगा। उन्होंने अपील क्या की है लोगों से, विदेशी चीजों की लिस्ट बनाने को उन्होंने कहा है और कहा है कि देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें, विदेशी चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने अपील की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है